नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट है क्यूसब से रिलेटेड, जिसकी सुनवाई एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में चल रही थी। उसका ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर में वही हुआ है जो होना था। ये सबको पता था कि सहारा के पक्ष में कहीं कोई ऑर्डर आने नहीं जा रहा है, जो कि इसका कार्य करने का तरीका है वही हुआ है। इसमें भी जो एनसीएलटी की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हायर करके और इसका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होगा, उसको सही ठहराया है और सहारा के अपील को डिसमिस कर दिया गया है एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल के तरफ से। इसका मतलब यही हुआ कि अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्यूसब से रिलेटेड। हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि क्यूसब में अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इसका शुरू होता है तो जो कंप्लेन किया है सिग्मा सप्लाई चेन, ये मेन पार्टी यही है और इसी के कंप्लेन पर ये सब हो रहा है। और ये एक पार्टी थी आपका बीच का काम करती थी, जैसे क्यूसब प्रोडक्ट बेचती थी तो ये हैंडलिंग का काम करती थी बीच में प्रोडक्ट के इनको, और उसका पैसा कुछ ये 1.5 करोड़ के आसपास नहीं दिए, जिसके चलते वो नोटिस किया। नोटिस करने के बाद भी नहीं दिए तो वो एनसीएलटी चली गई, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा का क्लेम अगर आपका है तो एनसीएलटी जा सकते हैं। और विथ ब्याज 4 करोड़ का मात्र मैटर था और सहारा वहीं अपना मैनिपुलेशन करने का पूरा कोशिश की, पूरा डाटा को मैनिपुलेट करके वहां पे अथॉरिटी के पास भी और एनसीएलटी ट्रिब्यूनल में भी कोशिश किया गया झूठ को सच बनाने का, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो नट सेल में आप लोग जानिए कि ये 19 पेज का ऑर्डर अपलोड हो गया है साइट पर एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल में। इसमें ये हुआ यही है कि उसका पैसा बकाया था और उन्होंने पेमेंट नहीं किया, बोला कि ये मेरा माल रोक लिया था और मेरे गोडाउन से माल इन्होंने 2 करोड़ 65 लाख का बेच लिया, जिसके चलते हम इनके अकाउंट में एंट्री मार दिए थे जून 2016 में ही। लेकिन एक्चुअल जो डिस्प्यूट का जब बात आया तो उसमें खुलासा हुआ कि सितंबर में डिस्प्यूट हुआ था। जून में एंट्री इन्होंने कर दिया है 2 करोड़ 65 लाख का इसके नाम पर डेबिट, और डिस्प्यूट शुरू हुआ सितंबर 2016 में। तो मतलब आप डिस्प्यूट शुरू होने के पहले ही कैसे अकाउंट डेबिट कर दिए? तो ये सब बनावटी डाटा बनाया गया है सहारा की तरफ से, लेकिन ये सब कहीं काम नहीं आ रहा है। हर एक जगह इसका पर्दा हट जा रहा है जो कि ये क्या किया है। तो यहां भी यही हुआ है कि तुम फर्जीवाड़ा करते आए हो और इसमें भी फर्जीवाड़ा तुम कर रहे हो ऐसा कि जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है, कि कभी कोई लेजर कभी कोई लेजर। वहां भी 2 तरह का लेजर पोस्ट किया गया है। पहले लेजर में कोई एंट्री नहीं था, बाद वाला लेजर में ये एडजस्टमेंट करके दिया गया कि सर ये लेजर है, पिछला लेजर में टैली से ईआरपी और सैप करने में हमसे गलती हो गया था, छूट गया था। तो कुछ करने का इसको मतलब चोरी करने का भी सही से ढंग नहीं है इसके मैनेजमेंट को। जो लोग आके पुल बांध रहे हैं बड़ाई का, तो उसका प्रमाण इसमें लिखा हुआ है कि अपना लायबिलिटी नहीं देना पड़े, इसीलिए मन गढ़ंत कहानी अपने बना के ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 4 करोड़ नहीं देना पड़े। लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने का आदेश आ गया है। अब इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में अगर आगे केस बढ़ता है तो इसमें जितने भी क्रेडिटर इसके होंगे सबको बुला के पेमेंट किया जाएगा। हम आगे इसका प्रक्रिया बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन 26 तारीख को ये ऑर्डर अपलोड हुआ है, 26 नवंबर 2024 को। 45 दिन के अंदर अगर इस ऑर्डर को भी अपील में जाना रहता है तो इसको चैलेंज किया जा सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। एक रास्ता ये है सहारा को बचने के लिए, क्योंकि इसके पास जो वकील हैं उनका भी खर्चा पानी इसी से निकलना है। और दूसरा रास्ता है कि 4 करोड़ दे के और मामला रफा दफा करके इनसे सिग्मा सप्लाई चेन से ले लिया जाएगा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, एनसीएलटी में क्यों जा रहे हैं, अपना 4 करोड़ लेके पीछा छोड़ो। ये 2 ऑप्शन सहारा के पास बचा हुआ है। अब ये देखना है कि किस में जाती है, क्योंकि दुमुहा सांप है, इधर से डसती है कि इधर से डसती है। तो ये डसने वाली है। अब देखिए किधर से डसती है। पैसा तो लोगों का आराम से नहीं देगी। अगर ये दोनों में से कोई नहीं होता है तो तीसरा यही होगा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसके एसेट से रिकवरी करके जितने क्रेडिटर होंगे सिग्मा सप्लाई चेन के अलावा भी, जैसे कि हम लोग का क्यूसब में पैसा है, उन लोगों को भी पैसा वितरित किया जाएगा बजाते सिस्टमेटिक तरीके से। उसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पे आएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। या अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर हो जाता है तो भी हम बताएंगे।
अभी इसके लिए केवल इंतजार करना है। जो लोग डाटा हमको क्यू सब का भेजे हैं, सबका डाटा मेरे पास है, लेट से भेजे, आगे से पीछे। लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उसके लिए अलग से जूम मीटिंग करके सबको समझा देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है पैसा पाने के लिए। फिलहाल अभी कम से कम 45 दिन इंतजार करना होगा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में सहारा क्या करती है। इनका इसमें काम तमाम हो गया। यही मेन अपडेट था, यही होना ही था, लेकिन इसको 1 साल मिल गया, 23 से 24 मिल गया ये ऑर्डर को चैलेंज करके। ये रहा क्यूसॉफ्ट से अपडेट। दूसरा, सहारा लाइव का भी हियरिंग 14 तारीख को हुआ था, 14 नवंबर को, तो उसका ऑर्डर अपलोड हुआ है। फिर अगला डेट 11 दिसंबर 2024 को रखा गया है। हियरिंग उसमें चल रही है और लमसम दिसंबर में उसका भी काम तमाम हो ही जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर बहुत बड़ा महीना होने जा रहा है सहारा के लिए। ये रहा 2 अपडेट। तीसरा, 2 दिसंबर को ही नागेंद्र कुशवाहा जी का जो रीट एप्लीकेशन उसका टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। अब देखिए सुनवाई होता है कि नहीं होता है। टेंटेटिव डेट सहारा सेबी में टैग था मामला, तो सहारा सेबी का टेंटेटिव नहीं दिखा रहा है। अब हो सकता है कि अलग से उसको क्यों कंप्यूटर ले लिया है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, तो अगर या एक्चुअल लिस्टिंग होने जा रहा है, ये सब समय बताएगा, 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा। उधर आपका जो शुक्ला जी, नीरज जी और चतुर्वेदी जी के द्वारा लगाया गया है PIL, उसका भी 5 दिसंबर दिखा रहा है अभी भी पोर्टल पे। लेकिन एक्चुअल जब लिस्टिंग हो जाएगी, बेंच मिल जाएगी, तब जाके कहीं उम्मीद रखिए आप लोग की सुनवाई होगा। ये सब कंप्यूटर जनरेटेड है, इस सब पे भरोसा अभी नहीं किया जा सकता है। एक नया मामला आया था क्यूबाइट पे, हम सुन रहे थे कि एफिडेविट लिया जा रहा है लोगों से कि कन्वर्जन हमने अपने मन से किया। तो हम उन लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि अभी कोई एफिडेविट कुछ लिख पढ़ के देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सहारा को लेना होगा रिटेन में, तो वो भी रिटेन में हम लोगों से मांगे, जमाकर्ता से मांगे कि ये चीज आपको देना है। मांगेगी वो जबानी और वो चटुकार लोगों के थ्रू, जो कि मूर्ख, इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनको आज तक नहीं समझ में आया कि अपना पैसा डुबा के अभी भी सहारा का बड़ाई कर रहे हैं। तो उनके थ्रू ये सब मांगेगी, रिटेन में कहीं नहीं आएगी। रिटेन में आके बोल दे सहारा कि हमको ये एफिडेविट देना है, लोग दे देंगे। लेकिन ये पर्दा के पीछे से गलत काम आपसे करवाते आई है और रिटेन में कहीं कुछ नहीं दिया है। वही हाल फिर एफिडेविट, ये सब अगर एफिडेविट आप लिख के दे देते हैं कि हमने अपने मर्जी से कन्वर्जन कराया था, 1 रुपया जो मिलने वाला का चांस जो बन रहा है, वो भी 1 रुपया 1 चौवन्नी नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि बहुत लंबा एक केस चल गया है। अब CR जो है तार के नीचे आ रहा है, क्योंकि SFIO का रिपोर्ट भी जल्द आने वाला है। और उसी सब से बचने के लिए और बड़े लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि क्यूसफ वाले मामले में बहुत लोग बड़े बड़े हैं, ये तो चाह रही है कि डिफॉल्टर हो सोसाइटी, जहां के इनके चट्टे बट्टे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जेल भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लोगों को रियल एस्टेट, हाउसिंग, कमर्शियल, प्राइम सिटी, क्यूसफ, इस सब को डिफॉल्टर के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पे बड़े लोग हैं और उन लोगों पे कार्रवाई हो। तो वहां कार्रवाई का जब तलवार लटक रहा है, तो कभी एफिडेविट मांगेगी, कभी कुछ। एफिडेविट में तो हमने पढ़ा नहीं कि क्या लिखा है, ये यही लिखवा के देना चाह रहे हैं कि लोग अपने मर्जी से कन्वर्जन किए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख के एफिडेविट में दिया है कि हम कैश पेमेंट किए, क्यूसफ में कन्वर्ट नहीं किया। अब जब जांच में आके पकड़ा गया है कि नहीं आपने कन्वर्जन किया, तो क्यूसफ वाला एफिडेविट भी गलत साबित होगा, जो कि सहारा से भी में लगा हुआ है कि हमने कैश दे दिया था, क्यूसफ से आया था और सोसाइटी से आया था वो पैसा, हमने रियल एस्टेट हाउसिंग के जमाकर्ताओं को कैश बंटवा दिया। वो एफिडेविट गलत साबित हो जाएगा अगर कन्वर्जन भी प्रूफ हो जाता है कि आपने पैसा नहीं देके कन्वर्जन किया। इसी से बचने के लिए ये सब तिक्रम लगाया जाता है। तो कहीं कोई एफिडेविट हम जमाकर्ताओं को भी बोलेंगे, या खासकर एजेंट लोगों को, क्योंकि अभी भी आपके पास अगर 5-10% भी दिमाग हो तो ये सब काम नहीं करें, क्योंकि अब जब चारों तरफ से केस जब खत्म होने के कगार पे है, लोगों का भुगतान जो मिलना होगा वो मिलेगा। अब फिर एक नया चीज आप कर दीजिएगा तो फिर पैसा चला जाएगा जहां जा रहा था। ये तो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से सहारा से भी वाला पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए कि हम चारों तरफ भेज दें अपना, पब्लिक को नहीं दे। पब्लिक का सहारा से भी में मात्र 2253 करोड़ सहारा क्रेडिट का था, वो CRCS को मिल चुका है। बाकी जो पैसा है सहारा के अलग अलग कंपनियों से लेकर वहां पे जमा किया गया था, क्योंकि सहारा का पक्ष शुरू से लेकर आज तक यही रहा है कि हमने पेमेंट कर दिया और ये पैसा हमको दोबारा देना पड़ रहा है, और हम अपने 10 अलग अलग कंपनियों से लेके यहाँ जमा करेंगे। जब डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो उन कंपनियों में ये पैसा चला जाएगा। तो कुछ अभी देने की जरूरत नहीं, आप लोग शांति बना के अभी देखते रहें दिसंबर तक।
दिसंबर में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि मेन केस का लिस्टिंग में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। 29 नवंबर मैंने कल भी बहुत सारा आईए और ये सब का अपडेट उसमें दे रहा है कि फाइल हुआ है। हो सकता है कि एक आध सप्ताह में लिस्टिंग भी हो जाए मेन मामला का भी, और इस बार माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में लगने वाला है, और 1 महीना का टाइम दिया गया था और 4 महीना होने जा रहा है, तो इसीलिए किसी तरह का रियायत भी अब नहीं दिया जाएगा। जो होगा इनका फुल एंड फाइनल हिसाब किताब अब इस बार सुनवाई में होने वाला है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई एफिडेविट कहीं किसी के चक्कर में नहीं पड़े। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दिसंबर में एजेंट लोग आके मदद करें लोगों का डिफिशियंसी पोर्टल, लोग पोर्टल पे अप्लाई कर दिए हैं, लोगों को ज्ञान है पोर्टल पे क्या करना है। पोर्टल का भी स्थिति ठीक नहीं है, और जहां तक लोगों को सहायता करना है कि चाटुकार लोग आके सहायता करेंगे, तो वो लोग ये बताएं कि ज्वाइनिंग पॉइंट, मल्टीपल मेंबरशिप, ITR, इस सब पे क्या मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दिया है रिटेन में कि इन लोगों का क्या 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 कर रही है। दूसरा डिफिशियंसी में लोग क्या हटवाएंगे, ब्रांच से मेंबरशिप फॉर्म भरवा देंगे, गोल मोहर लगा देंगे, इतने ना काम है। इसके अलावा अब मेन मुद्दा है कि ITR पे क्या है आपका स्टैंड, आपका ज्वाइनिंग पॉइंट का क्या है स्टैंड, मल्टीपल मेंबरशिप पर आप क्यों चुप हैं। क्या सबको वहां पे आप बोल रहे हैं कि लोग अपने से एजेंट अपने से मल्टीपल मेंबरशिप इनकम टैक्स चोरी करने के लिए लिया है, क्या ये लिख के आप देने जा रहे हैं अपने बचाव के लिए। कुछ भी कर सकते हैं ये अपने बचने के लिए। इसीलिए दिसंबर तक आप लोग इंतजार करिए। PIL भी उधर है, इधर रीट भी है, इधर सहारा से भी है, इधर क्यूसब का भी ऑर्डर आ रहा है, SFIO का भी है। बहुत सारा अपडेट दिसंबर में होने वाला है। जैसे जैसे आते रहेगा जानकारी हम आप लोग को बताते रहेंगे, और इससे ज्यादा कुछ इस वीडियो में बताने लायक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन था हम आप लोग को बता दिए। 2 तारीख वाला देख लीजिए, 5 तारीख वाला क्या होता है। और क्यूसब में आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। हम प्रॉपर जूम पर यूट्यूब लाइव करके या वीडियो बना के समय समय पर जैसे कोई नया अपडेट रहेगा हम आप लोग से बता के डाटा ले लेंगे या क्लेम करा लेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, कहीं कोई कन्वर्जन नहीं, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं करना। जिस स्थिति में आप हैं अभी बने रहें। चारों तरफ से चौतरफा वार इन पे अब हो रहा है, कहीं ना कहीं से इनको निकल के आके बोलना पड़ेगा। देखिए कब तक ये लोग चुप रहते हैं, नहीं तो हम लोग बुलवा देंगे। खैर अभी के लिए इतना ही, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। बहुत दिन हो गया था, लोग सोच रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए, कहीं गए नहीं है। जरूरी का अपडेट रहेगा तो हम रोज वीडियो बना के बता सकते हैं, लेकिन अगर जरूरी नहीं है, आलतू फालतू बात करने का ना हमको समय है, ना हम चाहते हैं कि मेरे चलते आप लोग का समय बर्बाद हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।